तरीके से आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी, ये जितने भी जो हिंदू एक्सट्रीमिस्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं, ये तमाम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आज मुल्क भर में संविधान के खिलाफ और हिंदुस्तान का जो कानून है उस कानून के खिलाफ ये लोग काम कर रहे हैं। ये जो कांग्रेस पार्टी है जो आज किसी काम की नहीं रह गई, निठल्ली निकम्मी, अगर ये स्ट्रांग होता, किसी भी डेमोक्रेसी में जब अपोजिशन स्ट्रांग होता है तो जाहिर सी बात है कि जो भी गवर्नमेंट रूलिंग होती है उसके ऊपर एक चेक होता है। हमारी अपोजिशन ही इतनी टूटी फूटी भी है तो जाहिर सी बात है यही होना है। त्रिपुरा के अंदर 144 लगाने के बावजूद भी वहाँ पर ओपनली रैली निकाली जा रही है, मुसलमानों के मोहल्ले में घुसा जा रहा है, मुसलमानों के घरों में जाकर जलाया जा रहा है, मस्जिदों को जलाया जा रहा है। बेसिकली शाहरुख खान कोई बहुत बड़ा जिहादी या मुसलमान तो है नहीं, वो तो नमाज भी नहीं पढ़ता होगा मेरे ख्याल से, हम तो उसको अपनी कम्युनिटी में मानते ही नहीं, बट बेचारा खान लगा हुआ है ना नाम में, उसकी कीमत पे करता है, समझे आप। तकरीबन 15 मस्जिदों को हलाक करने की कोशिश की गई है, उसी के साथ साथ 5 मस्जिदों को जलाया भी गया है और कुरान की बेहुरमती की गई है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में बहुत सारी गुस्ताखियाँ, अल्फाज और नारे लगाए गए हैं। अरे देश का गद्दार कौन है? आरएसएस, बीएचपी। अरे विश्व हिंदू परिषद हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। अरे आरएसएस हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। अरे बीजेपी हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। अरे बीजेपी शेम 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 शेम। देश के गद्दारों को जेल में डालो, सालों को जेल में डालो, सालों को। अरे मस्जिदों पर हमला बर्दाश्त नहीं, बर्दाश्त नहीं, बर्दाश्त नहीं, बर्दाश्त नहीं। अरे नरेंद्र मोदी शेम शेम। अरे मोहन भगवत शेम 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 शेम। सौदा में एसडीपीआई पार्टी जो है वो त्रिपुरा में जो वायलेंस हो रहा है उसके खिलाफ प्रोटेस्ट के लिए आई है। वैसे तो आज पूरे मुल्क भर में बहुत सी जगहों पे एसडीपीआई अपने अपने लेवल पर प्रोटेस्ट कर रही है और मैं ये देख रही हूँ कि पिछले 8 दिनों से जो वायलेंस भड़का है हिंदू मुसलमान का, उसकी बेस जो है वो वीएचपी है। क्योंकि वीएचपी जो है, एक तो वैसे हम जानते हैं कि ये आरएसएस हो या वीएचपी हो, ये जितनी भी भगवा टाइप की हमारी मतलब पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ये सब एक्सट्रीमिस्ट हैं, ये सब टेररिस्ट पार्टीज़ हैं। एक्चुअली दूसरों को टेररिस्ट कहना बहुत आसान होता है और टेररिस्ट का टैग वही लगाते हैं जो जानते हैं कि टेररिज्म क्या होता है। तो बहरहाल तो वीएचपी जो थी वो उन्होंने एक तरह की रैली निकाली और उनका ये मानना है कि वो रैली उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ निकाली। देखिए, बांग्लादेश में जो हुआ उसकी ग्राउंड रिपोर्ट तो हमें अभी बिल्कुल नहीं मालूम है, लेकिन जो कुछ बांग्लादेश में हुआ वो वायलेंस जो है उसे हम कंडम करते हैं। हम किसी भी शक्ल में वायलेंस हो हम उसे कंडम करते हैं, चाहे वो लिंचिंग हो, चाहे वो रेप हो, मर्डर हो या काऊ के नाम पे जो है लोगों को मार दिया जाता है। मगर अभी बात ये समझ में नहीं आ रही कि ऑलरेडी जहाँ त्रिपुरा में इस वक्त बीजेपी की गवर्नमेंट है वहाँ पर ही वायलेंस हुआ और वहाँ पर वायलेंस जो है वो कंटिन्यूसली हो रहा है और बहुत खतरनाक तरीके का वायलेंस हो रहा है, उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। तो आखिर ये किस तरह की फेलियर गवर्नमेंट है जो एक छोटे से स्टेट में जिसे कहते हैं कि कंट्रोल नहीं कर पा रही है। इसका मतलब है कि इसके पीछे हाथ जो है या हवा देने का काम खुद गवर्नमेंट ही कर रही है। देखिए, अभी कुछ भी चीज़ छुपी भी नहीं है, एवरीथिंग इज एक्सपोज्ड नाउ, है ना। कश्मीर से लेके केरला तक कोई भी वायलेंस होता है, चाहे वो एक किडनैपिंग का हो, मर्डर का हो, चोरी का हो या फिर गाय के नाम पे हत्या का हो, कि लव जिहाद का हो या फिर हिंदू मुस्लिम वायलेंस हो या फिर क्रिकेट टीम के ऊपर ही उन्होंने जो है निशाना बना लिया। मतलब ये तो मैं समझती हूँ कमजोरी की और कमीनेपन की हद हो चुकी है कि आप देखिए कि एक टीम जीतती है तो उसके नाम पे इन्होंने मोहम्मद शमी जो एक लड़का खेलता है हिंदुस्तान की तरफ से उसको ही निशाना बना लिया। तो अभी क्या है, ये गवर्नमेंट कम्प्लीटली एक फेलियर गवर्नमेंट है, बहुत ही नीच जलील गवर्नमेंट है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, हम तो रहने वाले हैं, हम तो दिन रात वायलेंस देख रहे हैं, हम तो क्रुएल्टी, बार्बरिज्म जिसे कहते हैं ब्रुचुअलिटी झेल रहे हैं। पूरी दुनिया आज हिंदुस्तान को शेम शेम कर रही है, लेकिन हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि ये किस मिट्टी के बने हुए हमारे अमित शाह और मोदी हैं कि जिनको ज़रा सी भी शर्म नहीं आ रही, गैरत नहीं आ रही है और इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि पाप का घड़ा वाकई भरने में टाइम लगता है, क्योंकि घड़ा है ना, बड़ा है तो भरते भरते टाइम लगेगा। लेकिन इनको ये कहावत खूब मालूम है, क्योंकि ये इन्हीं की अपनी कहावत है कि फटने में देर नहीं लगती है।
तो देखिए हम लोग जो है वो आके बहुत पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम हर बार आते हैं, हम हर बार हर गलत चीज के खिलाफ आवाज उठाते हैं। यहाँ पर आवाज उठाना सिर्फ मुसलमानों का मुद्दा नहीं है, यहाँ आवाज हम हर उस चीज के खिलाफ उठाते हैं जो गलत हो रही है। तो कहने का मतलब ये कि आवाज उठाते उठाते एक दिन ये हो जाएगा कि हमें यकीन है कि क्रुएल्टी दबेगी और हमारी आवाज जो है वही सुनाएगी। मैडम नेशनल मीडिया जो है, मैं पूछना चाहती हूँ कहाँ गई अब हमारी अपोजिशन पार्टीज? ये जो कांग्रेस है जो नए नए एजेंडे लेके चली आती हैं। देखिए एक बात मैं आपको बताऊं, हमारी बड़ी मुसीबत क्या है। बीजेपी आज सेंटर में आई क्यों है या बीजेपी स्टेट में आई क्यों है? क्योंकि हमारे पास एक फ्रैक्चर अपोजिशन है। ये जो कांग्रेस पार्टी है जो आज किसी काम की नहीं रह गई, निठल्ली निकम्मी, अगर ये स्ट्रांग होता, किसी भी डेमोक्रेसी में जब अपोजिशन स्ट्रांग होता है तो जाहिर सी बात है कि जो भी गवर्नमेंट रूलिंग होती है उसके ऊपर एक चेक होता है। हमारी अपोजिशन ही इतनी टूटी फूटी भी है तो जाहिर सी बात है यही होना है। अब आप देखिए आर्यन खान को बेल तो उन्होंने दे दी और गवर्नमेंट और कोर्ट ने ये भी कह दिया कि एविडेंस कुछ मिले नहीं। बड़ी शर्म की बात है कि जस्ट बिकॉज वो लोग अपने नाम की कॉस्ट पे कर रहे हैं। बेसिकली शाहरुख खान कोई बहुत बड़ा जिहादी या मुसलमान तो है नहीं, वो तो नमाज भी नहीं पढ़ता होगा मेरे ख्याल से, हम तो उसको अपनी कम्युनिटी में मानते ही नहीं है। बट बेचारा खान लगा हुआ है ना नाम में, उसकी कीमत पे कर रहा है वो, समझे आप? तो अब शर्म आनी चाहिए। और मैं तो आज पूरे मुल्क भर में एसडीपीआई के जानिब से, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। दिल्ली के अंदर त्रिपुरा के हेडक्वार्टर पर आज कसीर तादाद में जमा होकर एसडीपीआई एहतजाज करने जा रही है। उसी के ज़िमन में एसडीपीआई गुलबर्गा ने आज मिनी विधानसभा डीसी ऑफिस पर जमा होकर यहाँ पर एहतजाज किया है। हमारा मकसद जिस तरीके से 8 दिन से तकरीबन जब से 21 अक्टूबर से जिस तरीके से त्रिपुरा के अंदर जो हादसे हो रहे हैं, मुसलमानों को जानबूझकर टारगेट कर वहाँ के जो विश्व हिंदू परिषद संगठन के साथ साथ ऐसे 13 हिंदूवादी संगठनें मिलकर रैली निकालकर उस रैली के ज़रिए से तकरीबन 15 मस्जिदों को हलाक करने की कोशिश की गई है। उसी के साथ साथ 5 मस्जिदों को जलाया भी गया है और कुरान की बेहुरमती की गई है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में बहुत सारी गुस्ताखियाँ, अल्फाज और नारे लगाए गए। तो उसके मुखालिफत में आज हम लोग यहाँ पर जमा होकर एहतजाज कर रहे हैं। हमारा जो एहतजाज करने का जो मकसद यही है कि यहाँ की जो हुकूमत है, जो सबका साथ सबका विकास के जो नारे लगाती है, जो झूठे नारे लगाकर यहाँ के लोगों को बेवकूफ़ बनाकर यहाँ पर वोट हासिल करती है और सत्ता में आती है, और सत्ता में आने के बाद मुसलमानों को, दलितों को, क्रिश्चियनों को, जो लोग कुचले हुए लोग हैं उन लोगों को लगातार कुचलने का काम कर रही है। एक तरफ किसानों को कुचला जाता है और एक तरफ आसाम के अंदर मुसलमानों की लाशों को कुचला जाता है। इस तरीके लेकिन कल ये लोग सिर्फ ट्विटर पर ट्वीट करने का शुरू किए हैं। तो ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज़ और जो बीजेपी है, ये तमाम लोगों को मैं कहना चाहूँगा एसडीपीआई के जानिब से, एसडीपीआई मजलूमों की आवाज़ है, मजलूमों का किरण है, एक नया आने वाला सूरज है। इंशाअल्लाह हम लोग यहाँ से दिल्ली तक जो एहतजाज कर रहे हैं, हमारा मकसद यही है, चाहे कोई भी मजलूम हो, चाहे वो बांग्लादेश में रहने वाला हिंदू हो, चाहे वो यहाँ के रहने वाले अक़लियती मुसलमान हो, इन तमाम लोगों के बारे में बात करने वाली एक वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। मैं यही कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा और तादाद में ऐसे प्रोटेस्ट इकट्ठा हो, प्रोटेस्ट हो, ताकि ये सरकार हमारी बात को सुने, हमारी बात को समझे। इसीलिए आज हम यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं।